अब मैं आपको बता रहा हूँ कि विद्या और आधुनिक व्यवसाय के बारे में बता रहा हूँ। आज के आधुनिक संदर्भ में अच्छे व्यवसाय अथवा नौकरी हेतु अच्छी उच्च शिक्षा परम आवश्यक है। अब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो बेचारा वो आदमी क्या व्यापार कर पाएगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई होना बहुत जरूरी है। तो जातक के व्यवसाय के निर्णय के लिए हेतु जातक द्वारा विद्या को जानना अति आवश्यक है। और जातक परजात के अनुसार विद्या चतुर्थ से देखी जाती है और चतुर्भाव के सामने दशम भाव होता है, वो दशम भाव को प्रभावित करता है। इसके साथ ही पराशर द्वारा जैमिनी ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय तथा पंचम भाव से विद्या निर्णय किया जाता है। और उत्तर काला मत में सर्वार्थ चिंतामणि द्वितीय भाव विद्या का सूचक है, यानी विद्या के 2, 3, 4, 5 ये भाव सूचक हैं। और जो भी ये भाव सूचक है इनके अगले सप्ताह भाव को भी देखना चाहिए। चतुर्भाव मस्तिष्क का कारक है और इसका स्वामी चंद्रमा है। यदि मस्तिष्क ही दृढ़ न हो तो जातकों द्वारा शुभ विद्या प्राप्ति के आसार कम हो जाते हैं। और कार्तिक कुंडली में चतुर्थ भाव मस्तिष्क का सूचक है। इस भाव के कारक चंद्रमा है, इसलिए भी विद्या के संदर्भ में चतुर्थ भाव का अपना महत्व है। और आधुनिक व्यवसाय का निर्णय पंचम भाव और स्वामी की काल पुरुष कुंडली में सिद्धि से किया जाता है। काल पुरुष कुंडली के साथ से पंचम भाव होता है, सूर्य का होता है। और काल कुंडली में पंचम भाव सिंह राशि तथा स्वामी सूर्य यह आत्मा तथा पूर्ण पुण्य का परिचायक है। इस प्रकार पंचम भाव स्वामी कारक दिनचर्या में अत्यधिक महत्व है। उच्च शिक्षा का निर्णय हेतु सूर्य बुध बृहस्पति तथा चंद्रमा का विशेष महत्व है। अत्यधिक परिश्रम के लिए शनि का प्रभाव आवश्यक है। अगर पंचम भाव में सूर्य का संबंध है, सूर्य आ रहा है, तो वो पढ़ने में बहुत दिमाग का तेज होगा। चंद्रमा बुद्धि देगा, बुद्ध बुद्धि देगा, बृहस्पति ज्ञान देगा। यानी विद्या के कारक ग्रह हमारे हो गए सूर्य, चंद्र, बुध और बृहस्पति। और जातक प्रजातक के अनुसार चतुर्थ तथा विद्या कारक बुध यदि बलय स्वभाव में अशुभ ग्रहों से प्राप्त हो तो जातक में अच्छा विद्यार्थी होगा। एकादश यदि चतुर्थ में स्थित हो तो विद्या ग्रहण में रुकावटें, क्योंकि वह चतुर्भाव में से अष्टम में है। अगर 11 भाव का स्वामी चतुर्भाव होगा तो विद्या में रुकावटें आती हैं। ये मैंने आपको विद्या